जंगली जानवरों से सामना पहाड़ों पे चढ़ना उतरना रोज का काम। आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ, फौजियों का पूरा जोश है। स्ट्राइक हो जाती थी तो पैदल 28 किलोमीटर चलने की ताकत रख। 2005 में सैलाब आया। 10 साल के 3500 दिनों में 70,000 बार मैंने वॉशरूम के चक्कर लगा। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल fitnessfreak_com। आज मैं आप लोगों के सामने मेरे चैनल का मकसद बताने आया हूँ। मैं उन सबको एक्सरसाइज करने को मोटिवेट कर रहा हूँ जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको सही टेक्निक, फॉर्म और इंजरी से कैसे बचाएं, इन सब की जानकारी देने के लिए मैं योगेंद्र शर्मा, आपका सर्टिफाइड पर्सनल और फंक्शनल ट्रेनर, मेंटर एंड कोच। बॉर्न 1975 इन राजस्थान एंड बॉट अप फ्रॉम 1976 to 96 इन द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। बचपन से ही लाइफ बहुत एडवेंचरस रही है। हिली रीजन्स में और फॉरेस्ट्स के बीच में रहा हूँ। जंगली जानवरों से सामना पड़ा है, वाइल्ड लाइफ में पूरा सामना किया है मैंने। आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ। फौजियों का पूरा जोश है, जुनून है और फौजियों वाली ताकत रखता हूँ। फौजियों की सारी ट्रेनिंग ली हुई है हमने, फौजियों के सारे ड्रिल्स किए हुए हैं, फौजियों के सारे कैंप्स लगाए हैं। फौजी स्कूल में 12 साल 12 बजे तक मैंने पढ़ाई करी है। होश संभाला है तब से फुटबॉल की ट्रेनिंग लेता आया हूँ। 2 से 3 घंटा रोज एक्सरसाइज की आदत पड़ी हुई है। पहाड़ों पे चढ़ना उतरना रोज का काम था मेरा। स्कूल में जब स्ट्राइक हो जाती थी तो पैदल 28 किलोमीटर चलने की ताकत रखता था 10वीं उम्र से ही मैं। लोगों के साथ जाना, जंगलों में जाना, जंगलों में शेर, हाथी, सब तरह के जानवर, और उसके बीच से पहाड़ों और नदियों के पार करते हुए स्कूल से मैं अपने घर की ओर जाता था पूरे दोस्तों के साथ। 15 से 20 बच्चे हम बचपन से ही ऐसे एडवेंचर की लाइफ जीते आए हैं। आज के बच्चे जहां मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, जहां मोबाइल में शूटिंग करते हैं, वहां हम पैदल बच्चे जंगल में जानवरों के बीच से होके गुजरते थे। जब भी सीपीएम और गोरखालैंड का आंदोलन हुआ, स्ट्राइक्स हुई, तो हमने वो जिगरा रखा है बचपन से कि हम उन जंगलों के बीच से गुजरे हैं, नदियों से होते हुए गुजरे हैं, उन जानवरों के बीच से गुजरे हैं जो आपको कभी भी उठा के ख़त्म कर सकते हैं। तो डर क्या होता है मालूम नहीं है, थकान क्या होता है मालूम नहीं है, कभी महसूस ही नहीं किया। 75 में पैदा हुई, आज 2024 49 होने वाली है उम्र। देख के लगता है क्या। 1996 में नगरों के नगर महानगर मुंबई में मैंने कदम रखा। सीए इंस्टीट्यूट से हाथ जुड़े, पढ़ाई करी, पास हुए, और जो जोश दिखाते थे, 4 दीवारी में कैद था, लेकिन यहाँ मिला जुनून, जोश जिम से। 2005 में सैलाब आया जिंदगी में। 30 डायरिया और ब्लीडिंग होती रही एक दिन में। 7 महीने तक झेलता रहा, फिर मालूम पड़ा अल्सरेटिव कोलाइटिस है मेरी बड़ी आंत में। 50 सेंटीमीटर का घाव था, पूरी तरह छलनी हो चुकी थी चारों तरफ से। देख के रूह कांप गई थी। 10 साल दवाइयाँ चलती रही और ये सिलसिला चलता रहा। रोज के 20 डायरिया फिर भी रहे। 10 साल के 3500 दिनों में 70,000 बार मैंने वॉशरूम के चक्कर लगाए होंगे कम से कम। इस बीमारी का कारण क्या था डॉक्टर तो बता नहीं पाए, मुझे जरूर मालूम था। स्ट्रेस था मेरी जिंदगी में 2005 में चरम सीमा पे। खाना मैं बाहर का खाता था 2-3 साल से। गलत दवाई एक डॉक्टर ने दी थी मुझे उसी दौरान एक अस्पताल में। 10 साल में केवल लौकी, तुरई और सूखी रोटी खा के गुजारी थी मैंने। सारा सब कुछ बंद हो गया था। काम रुकने नहीं दिया क्योंकि पापी पेट पालना था। घर की जिम्मेदारी थी, बच्चे छोटे थे, मरता क्या नहीं करता। अंदर में पुराना जोश, जुनून और पूरी हिम्मत अभी तक साथ दे रही थी। 2014 में सिद्धिविनायक मंदिर के सामने खड़ा यही सोच रहा था कि डॉक्टरों से तो कुछ होगा नहीं, अब ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा सही। 10 साल रोज की 12 गोलियां और 4 लाख का बिल। टूट गया पूरा दिमाग और दिल। बचपन से 2004 तक की पूरी जिंदगी कैसेट की तरह दिमाग में घूमने लगी। फिर लगा क्यों न ज्वाइन करूं मैं वही जिम। शुरू में तकलीफ बहुत होती थी, शरीर साथ नहीं देता था, खाया हुआ कुछ था नहीं। प्रोटीन की बात छोड़ो, यहाँ तो रोटियों की भी तकलीफ थी। खाने को होता नहीं था, पचता नहीं था, फिर भी कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखता गया। 0.1% पर डे। बीमारी ऊपर नीचे जाती रही, तकलीफ होती रही, बट डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। मुझे इतना हौसला था कि ये ही है जो मुझे इससे बाहर निकालेगा, दवाइयाँ नहीं निकाल पाएंगी मुझे। और हर साल कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट 10% का मुझे मिलता रहा। मुझे मोटिवेशन आता रहा। कोई साथ नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा भगवान और मेरा दिल मेरे साथ था।
मैंने आज 10 साल तक इसको कड़ी मेहनत से 95% तक ठीक कर दिया है और आज मैं वही जोश के साथ जाता रहता हूँ और मैं आप लोगों को इसीलिए मोटिवेट करता हूँ। बीमारियाँ ज़िंदगी में आएंगी, चली जाएंगी अगर आप उनको पीछे पड़ोगे तो। सबसे पहले तो उनको आने ही मत दो, आज से शुरू हो जाओ, आज से ही जोश करो, आज से ही आप अपना वर्कआउट चालू करो, कुछ भी तरह का वर्कआउट करो, कुछ भी तरह की एक्सरसाइज करो, कुछ करो। मैं आपको गाइड करूंगा, मेंटोरिंग करूंगा, आपका कोच बनूंगा, आपका पर्सनल ट्रेनर बनूंगा, फंक्शनल ट्रेनर बनूंगा। मैं आप लोगों को पूरी सहायता करूंगा, ऐसे वीडियोस डालूंगा कि आप भी बोलोगे कि हाँ कुछ दम है इनमें। खाने पीने के बारे में बताऊंगा क्योंकि खाने पीने के बारे में मुझसे बड़ा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको। रोज़ कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहा हूँ आज 18 सालों में खाने के ऊपर, क्योंकि मुझे जितनी खाने की प्रॉब्लम हुई वो किसी को ज़िंदगी में नहीं हो सकती और आज मैं हर चीज़ खाता हूँ। मैंने अपने आप को इस तरह से ढाला है, बनाया है कि मैं आज हर चीज़ खा सकता हूँ। क्या था वो, क्या थी स्ट्रेटजी? मैं आप लोगों को कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी का ध्यान रखने की बातें कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं लालच, मुझे कुछ नहीं बेचना आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे सही सलामत खड़े रहो, ज़िंदगी को जियो, जो ज़िंदगी है उसे जियो। एक ढोंसले और ढकोसले वाली चीज़ों में खुशी मत ढूंढो, बाहर मत ढूंढो, पार्टीज़ में मत ढूंढो, किधर क्लब में मत ढूंढो, घूमने में मत ढूंढो। ढूंढो तो अपने अंदर ढूंढो, शरीर को अच्छा रख के ढूंढो, अच्छा रख के फिर आप पार्टी में जाओ। ऐसी चीज़ें मत खाओ जो आपको नुकसान करती है, ऐसी चीज़ खाओ जो थोड़ा शरीर को बलवान करती है। और 50 साल में भी आपको 25 साल 18 साल अपनी बर्थ सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ मत मानो, उससे उम्र अपनी मत पहचानो। बायोलॉजिकल एज पे आ जाओ। आपकी हर बॉडी पार्ट्स की एज अलग है, आपका ब्रेन अलग है, किडनी अलग है, लीवर अलग है, स्टोमक पेट अलग है, आंतें अलग हैं और आपका हार्ट अलग है। हर चीज़ की लाइफ अलग है। सबकी लाइफ आप कम करो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इन द सेंस आप थोड़े यंग हो जाओगे, वैसे कम नहीं हो जाएगी। खाओगे और गेम बच जाएगा, कम हो जाएगी। लाइफ में अपनी उम्र को कम करना है, अपने आप को यंग रखना है, लाइफ जीनी है तो सर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। खाना है, खाओ, तरीके से खाओ। वो सारी चीज़ें आइडिया दूंगा, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सोना क्या, टेंशन की बातें क्या है, किस तरह से वर्कआउट करना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में बताऊंगा। बस पहले कमिटमेंट लो कि आप शुरू करोगे। ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सबके साथ बांटो कि सर आपको ऐसा गाइडेंस मिलेगा जो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। 90% चैनल्स में सिर्फ फालतू बातें, ये ले लो वो ले लो। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता। दूध बंद किए 18 साल हो गए, दूध पीते ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है दूध पीते। मैंने दूध लास्ट 2004 में पिया था, आज तक दूध नहीं पिया है। दूध की बनी हुई दूसरी चीज़ें खा सकता हूँ। प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता था, डाइजेस्ट करने में मैंने 3 साल मेहनत करी है। उसको डाइजेस्ट करने में छोटी से छोटी सब्जी हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत करी है। बॉडी मेरी खुद प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है, बॉडी मेरी खुद प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है। बॉडी को क्या चाहिए अब मुझे समझ में आ गया है। ये बाहर से मैं डब्बे डाल डाल के शरीर को मैं फुला नहीं रहा हूँ। ये शरीर नेचुरल खाने से बना है, नेचुरल है। इसके अंदर काफ़ी सारी बीमारियाँ हटाई गई हैं। सो मुझसे बड़ा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। कृपया अपने आपस में सभी को शेयर करें, लाइक करें, मैसेज दें, मेरे चैनल को उन तक पहुंचाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इससे जुड़े रहोगे, फ़ायदा उठाओगे और ख़ुद से कमिटमेंट करो कि हमें फ़ायदा उठाना है, हमें जुड़ना है, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।